वेलकम टू द पाठशाला। आज के हमारे निबंध का टॉपिक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। ये भी गवर्नमेंट की एक योजना है, तो हम इस निबंध में भी गवर्नमेंट के और योजनाओं की तरह एसएससी के पैरामीटर के हिसाब से करेंगे, पर इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कैसे अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे को निबंध को कैसे चेंज करें। आप आगे बढ़ने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि मैं और कौन कौन से ऐसे डील करने वाला हूँ। आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारे ऐसे की डिमांड की है, तो मैं ये नगदी रहित अर्थव्यवस्था, कैशलेस इकोनॉमी, इसकी डिमांड बहुत टाइम से हो रही है। मैंने इस पे ऐसे बना तो लिया है, पर कुछ चीजें भी रह गई है। दूसरा है, क्या भारत को सच में बुलेट ट्रेन की जरूरत है। इस पे साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, क्लाइमेट चेंज, ये मैं कल दे दूंगा और ये मैं परसों दे दूंगा। 13 तारीख जो परसों है उस दिन होली है, ठीक है। उसके अलावा मैं 15 तक 3 और ऐसे दूंगा। अभी वो 3 डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा बनाऊंगा। और आप लोगों ने लेटर की बात की थी कि सर लेटर पे कुछ कर दो। लेटर पे हो सकता है मुझे टाइम ना मिले, पर मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि आप एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के पैटर्न में है क्या कि आप जो ऊपर का है ये आप लेफ्ट रखिए, नीचे का है ये आप लेफ्ट रखिए, और बॉडी पार्ट आप लोग सीखते रहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये फॉर्मेट चर्चा कर दूंगा कि कैसे कैसे रखना है, क्या गैप रखना है, कहाँ पे कौन सी लाइन कैसे रखनी है, ठीक है। और शायद मैं इससे ज्यादा आपकी मदद लेटर को लेकर ना कर पाऊं। तो चलिए आज का निबंध देखते हैं। ये हमारे पैरामीटर हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इन पे लगेगा कि लॉन्च कब हुआ, किसने लॉन्च किया, क्या ऑब्जेक्टिव है, मिनिस्ट्रीज, इनको आपको बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव की पहली बात कर चुके हैं। कंपोनेंट्स अगर होगा कुछ तो उसको भी डील करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ वीकनेस इसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। सजेशन, ये तो हर ऐसे में ही रहना रहना है। चलिए तो हम देखते हैं कि निबंध कैसे लिखते हैं। इस निबंध के इंट्रोडक्शन में मैंने एक स्लोगन यूज किया हुआ है, और इसमें पहली बार मैंने उद्देश्य नहीं डाला हुआ है। तो आप देखेंगे कि मैंने इस एस्से में कैसे चेंज किया है। अल्ताफ हुसैन हाली के शब्दों, माओ बहनों बेटियों दुनिया की जन्नत तुमसे है, ये वर्ड अल्ताफ हुसैन हाली के थे। के साथ, इन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को किया। ये हरियाणा के पानीपत से, जगह मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर वर्ड लिमिट आपके पास अलाउ कर रही हो तो आप कर दीजिएगा। यह बाल विकास मंत्रालय, सॉरी मंत्रालय है, बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। यह अभियान 100 निम्न लिंगानुपात वाले जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है। आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। अब आप आगे ये एक क्वेश्चन पूछिए कि आखिर इस अभियान की हमें जरूरत क्यों पड़ी, डाटा के साथ। क्वेश्चन ने पूछा आखिर इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम डाटा बताएंगे कि हाँ ये डाटा रहे हैं जिसकी वजह से हम अभियान की जरूरत पड़ी। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत से लगभग 500 करोड़ लड़कियां गायब है। विश्व में पर पुरुष लड़कियों की संख्या 105 है, जबकि भारत में यह संख्या 95 है। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से भारत में प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं की हत्या होती है। ये वो डाटा बता रहे हैं कि भारत में क्या हालात है महिलाओं की, विश्व में जबकि पर पुरुष महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो इन सारी चीजों की वजह से हमें इस अभियान की जरूरत पड़ी। आगे कुछ सामाजिक कारण है, आप उनकी बात कीजिए। इनके कारणों में जिसकी वजह से लिंगानुपात कम है या स्त्रियों की संख्या कम है: छुपी मानसिकता, भारतीय समाज में लड़कियों का कम सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, आर्थिक व सामाजिक अनुपयोगिता तथा भारत को पुरुष प्रधान देश समझना है। अब आपने डाटा के साथ कारण बता दिया है। अब आप बताइए कि इस अभियान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है इन कारणों से लड़ने के लिए।
इन सब कारणों से लड़ने के लिए तथा महिलाओं को संरक्षण व सशक्त करने के लिए इस योजना के अंतर्गत, अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव था, तो इस लाइन में आपका ऑब्जेक्टिव है कि महिलाओं को संरक्षण व सशक्त करने के लिए एवं उनकी लिंगानुपात की जो प्रॉब्लम है वो खत्म करने के लिए इस योजना के अंतर्गत तमाम उपाय, जैसे बालिका और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आंदोलन, समान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान, मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना, निम्न लिंगानुपात वाले जिलों में गहन व एकीकृत कार्यवाही, स्थानीय महिलाओं एवं युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना, बजट की व्यवस्था, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया है। अब आपने ये सब बता दिया, अब आपको कंक्लूजन देना है। ये कंक्लूजन का एक नया तरीका है। इस योजना की सफलता तो तभी संभव है जब हम सब एक बेटी की यह आवाज, हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जलकर भी जी जाऊंगी, चंद लोगों की पुकार सुन ली, मेरी पुकार ना सुनी, मैं बोझ नहीं भविष्य हूं, बेटा नहीं पर बेटी हूं, समझ पाए। मतलब एक बेटी के इन शब्दों को अगर समझ पाए हम, तो जरूर इस अभियान को सफल बना पाएंगे। ये जो लाइंस है, इस लाइन में आपके सलाह है, आपका मशवरा है और साथ में एक लड़की की पीड़ा भी है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टोन होगा अगर आप इस लाइन को प्रॉपर वे में अगर फिट कर पाते हैं अपने एसे में। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा निबंध आप तक पहुंचा पाएं, 15 तारीख तक हम पहुंचाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।